अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बाखैरियत होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे क्लास 9 की न्यू बुक का। तो आप सब गौर से तवज्जो फरमाइएगा। बोला गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हम लोगों ने इनको क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। लिखा हुआ है 81/16 और उसके ऊपर पावर है -3/4। बेटा एक बात याद रखें, ये रूल है कि अगर a और b की पावर हो -c/d, तो अगर हमने इस वैल्यू की पावर को पॉजिटिव करना है तो हम इनको उल्टा देते हैं, इनको हम लोग कन्वर्स कर देते हैं। यानी कि b की जगह पे a को और a की जगह पे b को रिप्लेस करने से ये पावर पॉजिटिव हो जाती है। ये रूल को याद रखें। क्या यहाँ पे भी हम लोग इसी तरह कर सकते हैं जी? ये 81/16 है, इसको 16/81 कर दें ताकि ये पावर क्या हो जाए जी, पॉजिटिव हो जाए। अब हमें पता है ये 16 जो सा होता है ये बेटा 2 की पावर 4 होता है। 81 क्या होता है, 3 की पावर 4। एलसीएम लेना है आप लोगों ने इसका ना। ये देखें ज़रा, 16 का मैं लेके दिखा देता हूँ। 2 8 16, 4 8, 2 2 4 2 1 2। इसी तरह आप लोग एलसीएम लेंगे जी 81 का, तो 3 हमारे पास इस तरह ये आपके सामने आ गया है। आप लोग इसको लिख सकते हो कि ये 2 की पावर 4 टाइम है और 3 की पावर 4 टाइम। अब आपको पता है जो पावर होती है ये ऊपर वाली पावर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर नीचे वाली पावर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमारे पास बेटा ये 4 4 से कटिंग हो गया, यहाँ पे 4 4 से कटिंग। हमारे पास 2 की पावर 3 बची और 3 की पावर 3। और आपको पता है किसी नंबर की जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो नंबर इट सेल्फ उतनी मरतबा मल्टीप्लाई। 3 टाइम है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई, नीचे भी ऐसे ही होगा बेटा। 2 × 2 4 4 2 द 8, 3 3 द 9 9 3 द 27। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व। बेटा अब आप लोग सेकंड पार्ट देखें जी, इंतहाई आसान पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास पावर नेगेटिव है, तो मैंने आपको बताया ये सोल्यूशन पे आते हैं हम लोग। 3/4 की पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करना होगा, तो 4/3 की पावर +2 लिख देंगे। बड़ा आसान सा स्टेप था। आगे देखें जी, नेगेटिव 4/3 लिखा था। बेटा जो 4 होता है असल में ये क्या होता है, 4 2 2 द 4 2 1 द, ये बेटा 2 की पावर 2 होता है। तो मैंने 4 की जगह पे 2 की पावर 2 लिखा, इससे 3 की जगह पे 9 की जगह पे 3 की पावर 3 लिखा। मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। जो 16 था ये 2 की पावर 4 हो जाएगा और 27 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब आप तो जो फरमाए, यहाँ पे 4 था तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2। इसी तरह नीचे 3 की पावर भी 2 डिवाइड। अब ये 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 4 है और ये 3 की पावर 3 है। भैया अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। इस तरह 3 की पावर 2, बाकी सारी अब हम लोगों ने एज इट इज लिख देनी है। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 6। इसी तरह यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 6 हमारे पास हो जाएगा। जब डिवाइड को मेरा बेटा मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है तो 3 की पावर 6 ऊपर चली जाएगी। आपको पता है जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो वैल्यूज़ होती हैं वो कन्वर्स हो जाती हैं। 3 की पावर 6 ऊपर और 2 की पावर 6 नीचे आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, देखना है कि यहाँ पे भी बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है। मेरे पास ये 4 + 4 ऊपर 8 आ रही है पावर 2 की और नीचे क्या आ रही है, 6। बेटा 8 बड़ा होता है 6 छोटा होता है, इसलिए मैं क्या करूँगा 2 इसकी पावर 4 है, यहाँ पे ये 2 की पावर। मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूँ आपके सामने ताकि आप लोगों को थोड़ी सी समझ आ जाए। बेटा हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने 2 की पावर जो है 4, अल्लाह आपका भला करे, और इसी तरह ये भी यहाँ पे भी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई ये जो 2 की पावर 6 है ना नीचे, जब ये ऊपर आएगा तो ये 2 की पावर -6 हो गई। ठीक है, इसी तरह अल्लाह आपका भला करे, हम लोगों ने क्या लिखा है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर ये जो नीचे 2 है, जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर -2
इसी तरह 3 की पावर 3 भी क्या हो जाएगा ऊपर आके, ये 3 ऊपर आके क्या हो जाएगा -3। अब बेटा ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 4 + 4 प्लस माइनस 4 + 4 प्लस माइनस 6 6 प्लस -2 प्लस -3, तो ये प्लस माइनस इसको माइनस ही कर देगा। बेटा 4 + 4 कितना होता है मेरे पास 8 होता है, -6 वैसे ही आ गया। बेटा 3 और 2 कितने होते हैं 5। बेटा 4 - 6 = 2, 5 - 1 = 1। 2 की पावर 2 क्या होती है, 2 को इट सेल्फ मल्टीप्लाई करना 2 टाइम तो 4 आ जाता है मेरे पास, 4 × 3 = 12, तो ये हमारा आंसर आ गया। बेटा नेक्स्ट पार्ट बहुत ईजी, बहुत आसान, आपको बचपन से सिखाए जाते हैं ये बात कि जब भी हमारे पास पॉइंट आ जाए उस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 की आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं और पॉइंट से पीछे कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 वैल्यू है तो उतने 0 लगा देते हैं। अब ये पावर ऊपर क्या है नेगेटिव, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 1000 को ऊपर ले जाएंगे, 27 को नीचे ले आएंगे। बेटा जो 1000 होता है ये 10 की पावर 3 होता है और जो 27 होता है वो 3 की पावर 3 होता है। बेटा ये 1/3 इस 3 से कट जाएगा, ये 3 इससे कैंसिल आउट, ये वाला 3 इससे कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई हो रहा है, 10/3 आवर रिक्वायर्ड आंसर। बेटा पार्ट नंबर 4 देखे जी, स्क्वायर रूट लिखा हुआ है मेरे पास, स्क्वायर रूट के बाद मेरे पास लिखा हुआ है जी 7, इसका मतलब ये 7th रूट है, क्या है जी 7th रूट, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1/7 और ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी मेरे पास, पावर 1/7। एक्स की पावर 14 बेटा वैसे ही रहा, ये वाई की 21 है और ये कितनी है 14, 14 छोटा है 21 बड़ा, जब ये 14 ऊपर जाएगा तो हमारे पास 21 में से माइनस का 14 हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा ना ऊपर जाके। इसी तरह ये 7 जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसको 35 में ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 21 - 14 कितना आया 17 और 35 में से माइनस हो जाएगा ये 7 ऊपर जाके, हमारे पास 35 - 7 कितना आता है जी 28। अब हमने ये पावर 1/7 को सब के एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। बेटा 14/7 क्या हो जाएगा, 7 × 7 7 × 14, 7 × 7 7 × 7 7 × 7 7 4 18। बेटा एक्स का स्क्वायर बचा हमारे पास, वाई की पावर 1 बची, जी की पावर 4 बची, हमारे पास आ गया x² YZ की पावर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।